21वीं सदी के अंत में मनुष्यों के बीच एक सामूहिक हथियार युद्ध छिड़ गया। मात्र 60 मिनट में मानव सभ्यता विनाश के कगार पर पहुंच गई। पृथ्वी 4 बिंदु और 5 बिंदु वाली खाई बन गई। केवल बचे हुए मनुष्य समय के साथ विकसित होकर एक नया युग बनाने लगे। नए वातावरण के अनुकूल होने के लिए लोगों ने विशाल पहियों पर शहर बनाए और ढाती सतह पर चले। ये कमजोर और मजबूत भोजन का युग है। सीमित भोजन और ईंधन के लिए लड़ने के लिए बड़े शहर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए छोटे शहरों को निगलते रहेंगे। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शहर है। इसका वर्तमान लक्ष्य इसके सामने के कुछ कस्बे हैं। हलचल भरा शहर संसाधनों की लूट का शिकारगाह बन गया था। अन्य छोटे शहर घटनास्थल से भाग गए हैं, लेकिन इस बदकिस्मत खनन शहर को झटका लगा। लंदन के निवासी खुशी मना रहे थे, शहर के निवासी घबरा रहे थे। इसे गुप्त रखने के लिए उन्होंने सारा संग्रहित भोजन खाली कर दिया, लेकिन लंदन ने फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया। अंत में खनन शहर को लंदन ने निगल लिया। विशाल भट्टी की रक्षा के लिए उन्होंने पूरे शहर को तोड़ दिया और इसे लंदन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। शहर के निवासी स्वाभाविक रूप से गुलाम बन गए। ज्योबाई लंदन में एक अगोचर नौकर है। सौभाग्य से वह एक अच्छे दोस्त को जानता है। वह लंदन के कमांडर वॉल्डेन की बेटी है। वह एक हेटेरॉन है। ज्योबाई को पुरानी दुनिया से सभी प्रकार के प्रौद्योगिकी उत्पादों को इकट्ठा करना पसंद है, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पाया है कि प्राचीन लोग खुद को क्यों नष्ट करना चाहते हैं। उसने कुछ पुरानी दुनिया के हथियार भी छिपाए थे। उसने इन हथियारों को फेंकने की योजना बनाई, क्योंकि वह युद्ध से नफरत करता था। ज्योबाई हेटेरॉन की मदद से कोल्हू में आया। उसने कुछ उपयोगी भागों को खोजने की कोशिश की। हीस्ट एक योजना के साथ लंदन आया था। यह पता चला कि उसकी माँ एक पुरातत्वविद थी जो पुरानी दुनिया के अवशेषों का अध्ययन करने के लिए समर्पित थी। वॉल्डेन भी अक्सर अपनी माँ और बेटी से मिलने जाता था। उस दिन तक हीस्ट की माँ को एक रहस्यमयी बॉक्स मिला। इतने सालों से वह लंदन आने का मौका तलाश रहा था। जब हीस्ट इसकी भरपाई करने ही वाला था, तो ज़्याओबाई ने दौड़कर उसे रोक लिया। हत्या की योजना विफल हो गई। हीस्ट जल्दी से भाग सकता था। ज़्याओबाई भी उसके पीछे भागी। वे विशाल गियर के बीच में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। अंत में ज़्याओबाई के पीछा में हीस्ट एग्जॉस्ट पाइप से कूद गया। सौभाग्य से ज़्याओबाई ने उसे समय रहते खींच लिया। ज़्याओबाई को वॉल्डेन का अपराध पता था। वह केवल लोगों को मार सकता था। वॉल्डेन ने भी ज़्याओबाई को एग्जॉस्ट पाइप में धकेल दिया। फिर उसने बिना किसी भेदभाव के उन्हें बता दिया। वे दोनों लड़ते लड़ते गिर पड़े, लेकिन केटलिंग ने प्लेटफॉर्म के उस पार बीविस को देख लिया। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी बात देख ली है। सौभाग्य से वे दोनों नहीं मरे। हीस्ट ने उसके पैसे और खंजर चुरा लिए। फिर वह अकेला ही चला गया और ज़्याओबाई ने कभी लंदन नहीं छोड़ा। वह नहीं जानता था कि जमीन पर कैसे जीवित रहना है। उसे पूरे रास्ते हीस्ट का पीछा करना पड़ा और उन दोनों के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन हीस्ट उससे बात नहीं करना चाहता था। केटलिंग ने बीविस को ढूंढ निकाला। उसने जो कुछ भी देखा उसे कहने दिया। केटलिंग को सच्चाई पता चलने के बाद उसे नहीं पता था कि क्या करना है। बीविस ने कहा, तुम्हारे पिता कुछ छिपा रहे हैं। उन्होंने चर्च में कुछ ऐसा बनाया है जिसे पहचाना नहीं जा सकता। ये पता चला है कि वॉल्डेन क्वांटम हथियारों का अध्ययन कर रहा है। वह पूर्व में पहाड़ों पर आक्रमण करना चाहता है, क्योंकि लंदन के संसाधन सीमित हैं। एक दिन उनके पास सभी ईंधन और सामग्री समाप्त हो जाएगी। उसे लंदन के लिए अधिक रहने की जगह पाने के लिए वह सब कुछ करना होगा जो वह कर सकता है। फिर वॉल्डेन समुद्र के किनारे एक जेल में आया। वहां एक राक्षस है, लेकिन यह वास्तव में एक राक्षस नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि उसके दिल में एक शिकायत है। उसका नाम श्रेक है। ऐसा लगता है कि उसका हीस्ट के साथ किसी तरह का संबंध है। वॉल्डेन ने जेल को नष्ट कर दिया। श्रेक को हीस्ट के पीछे जाने दो। रात होने पर हीस्ट पर दक्षिण में शिकारियों ने हमला किया। एक महत्वपूर्ण क्षण में दोनों को पत्थरबाजों की एक जोड़ी ने बचा लिया। क्या आप एक टुकड़े में हैं? हाँ। बूढ़े आदमी ने उन्हें भोजन और आवाज प्रदान किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस जोड़े के साथ कुछ और चल रहा है। उन्होंने उन्हें गुलाम बाजार में बेच दिया। जब हीस्ट को ले जाया जाने वाला था, एक असाधारण लाल बालों वाली महिला अचानक प्रकट हुई। उसने हीस्ट को बचाया।
यह पता चला कि वह लंदन में शीर्ष वांछित अपराधी है, लेकिन मानव तस्कर उसे पकड़ना चाहता है। उसे लंदन से बड़ा इनाम मिला, लेकिन फेंगजी ईर्ष्या नहीं करता। उसने इस दुख को हल करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अराजकता के बीच हीस्ट और लिटिल व्हाइट भाग गए, लेकिन उस पल श्रेक ने उन्हें ढूंढ लिया। तुमने मुझसे एक वादा किया था, हीस्ट एंड शॉ। अब तुम्हें इसे निभाना होगा।